नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए आए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री मेजर लिए है जिसका ऑनर्स है। तो ये वीडियो उसका लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और कुछ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें आपको बतलाने वाले हड़प्पा सभ्यता का उद्भव का रहस्य, ठीक है। हड़प्पा लोग कहाँ से आए थे उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा, ठीक है। उसके उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, कहाँ से आए थे ये लोग, कौन मूल निवासी कहाँ गए थे वो बतलाने वाला है, ठीक है। वीडियो का अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही रोचक बातें आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक देखना है। चलिए हम बढ़ते हैं, ठीक है। आपको हम थोड़ा मोड़ा हड़प्पा सभ्यता का परिचय बता देते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था, ठीक है। विश्व में की प्राचीन सभ्यताओं में से एक था ये हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आप जानते हैं। इनका काल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और भारत उपमहाद्वीप में प्रथम नगर क्रांति का अवस्था को दर्शाता है ये हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। इसका केंद्र क्षेत्र विस्तार, नगर निर्माण, ठीक है, सामाजिक संस्कृति जो विविधता सभ्यता के रूप में स्थापित करता है, ठीक है। ये सभ्यता क्यों कहलाता है? क्योंकि ये क्षेत्र विस्तार, इसका नगर योजना, सामाजिक संस्कृति विविधता था, इसलिए एक सभ्यता के रूप में था, ठीक है। तो हो गया। चलिए अब हमको रोचक रोचक बातों पता चलेगा आपको, ठीक है। क्या पता चलेगा आपको? चलिए जानकारी देते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव तथा विकास को संदर्भ में कोई ठोस जानकारी नहीं है, ठीक है। कोई ये मतलब कि कोई ठोस जानकारी नहीं है कि हाँ कि ऐसे हुआ था, ठीक है। ये ठोस जानकारी नहीं है, ठीक है। क्या है आप तो ये समझते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या है वो समझिए। सबसे बड़ी समस्या है कि इनका जो साक्ष्य है, जहाँ जानकारी मिलता है, वो पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत तो इस काल का है ये नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में कोई लिखित संविधान है ये नहीं है। ये पुरातत्वीय स्रोत है तो अपर्याप्त सूचना है तो पढ़ा नहीं गया है, ठीक है तो थोड़ा मोड़ा है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि इस यहाँ के लोग मूल निवासी कौन थे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम बतलाएंगे कि कौन क्या क्या कैसे उत्पत्ति हुआ वो बतलाने वाले, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा, ये अब आपको पिक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से। जैसे कि मेसोपोटामिया के द्वारा अवधारणा, ठीक है। तो हिलर और जॉन मार्शल ने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया से आए थे, ठीक है। इसी काल में मेसोपोटामिया में, ईरान इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता चलता था, ठीक है। वहीं से सभ्यता उठ के कहाँ आया? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, वहीं के लोग थे। ऐसा कौन कहा? तो हिलर और जॉन मार्शल ने कहा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया लोगों को हड़प्पा सभ्यता का जनक कहा गया। अब क्यों कहा गया, इसका पीछे क्या तर्क दिया वो समझे, ठीक है। अब तो बोल दिया कि मेसोपोटामिया के लोग हैं। अरे भाई, अब कैसे बोल दिए? वो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के लोग थे, कोई तो आप साक्ष्य दें, ठीक है। उसने कहा क्या? हिलर का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, मिस्र की सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग एक ही मूल के निवासी थे। कौन थे? एक ही मूल के निवासी थे, ठीक है। इनके पीछे क्या तर्क दिया, ठीक है, क्यों एक ही मूल के निवासी थे, इनके पीछे क्या तर्क दिया वो समझे, ठीक है। समानता बतलाया, ठीक है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता समानता, पहला समानता बताया कि अन्नागारों की जो निर्माण था जो हड़प्पा सभ्यता में, वो मेसोपोटामिया से मिलता जुलता था, ठीक है। दूसरा था कि गढ़ी का निर्माण, जो गढ़ी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता का था वो मेसोपोटामिया में उसी तरह था, ठीक है। लकड़ी का जो सैनिकार था वो सेम टू सेम मेसोपोटामिया में भी उसी तरह था। और जो ढेरों का तुलना हुआ था, जो मंदिर पाया गया हड़प्पा में, ठीक है, जो उसी पर का मेसोपोटामिया में भी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तर्क दिया कि हाँ ये मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया में आए थे, ठीक है। ऐसा हिलर और किसने कहा? तो हिलर और जॉन मार्शल ने कहा, ठीक है। तो हो गया ये पहला तर्क, समझ गए। अब दूसरा समझिए, ठीक है। दूसरा मत क्या था? दूसरा मत क्या था? तो द्रविड़ की उत्पत्ति का अवधारणा था। द्रविड़ लोग ही हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी थे, ठीक है। आर्यों से पहले इस भूमि में द्रविड़ लोग का निवास था, ऐसा कह रहा है, ठीक है। दूसरा मत कह रहा है कि आर्यों से पहले इस भूमि में द्रविड़ लोग के निवास थे, ठीक है। और द्रविड़ और हड़प्पा में क्या था वो समझे, ठीक है। द्रविड़ और हड़प्पा में क्या क्या समानता था वो समझे, ठीक है। अब क्यों कह रहा है कि आर्य लोग से पहले द्रविड़ लोग के था? क्योंकि इसमें लिंग पूजा भी हुआ करता था, ठीक है। आराध्या देव पूजा हुआ करता था, मातृ देवी की पूजा हुआ था, स्नान का महत्व होता था, जैसे हड़प्पा में हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता और द्रविड़ लोगों की सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा और द्रविड़ तो दोनों मिलता जुलता था। तो कहीं ना कहीं इस मत के अनुसार कहा रहा है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो द्रविड़ लोग थे, जो पहले इसी स्थान में रहा करते थे, ठीक है। बाद में ये हड़प्पा और सभ्यता में बदल गए, ठीक है। तो पहले की तुलना में ये अच्छा है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं ये, ठीक है। देखिए तीसरा मत क्या है? तीसरा मत है कि आर्य लोग, ठीक है। तीसरा मत आर्य लोग है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जनक आर्य लोग को ही माना जाता है, ठीक है।
इसका तर्क क्या दिया, इसका तर्क दिया क्षेत्र के आधार पर। इसका क्या तर्क दिया, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। तो सप्त शब्द ही था जो अभी जो चल हड़प्पा सभ्यता था, सप्त शब्द जो क्षेत्र को माना गया है, ठीक है। क्या किया गया, तर्क दिया गया, इसमें तर्क दिया गया, क्षेत्र के आधार पर तर्क दिया, ये दिया कि जो आर्य लोग थे सप्त शब्द क्षेत्र ही क्षेत्र में रहा करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये भी सप्त शब्द ही क्षेत्र में रहा करते थे, इसीलिए दोनों को क्षेत्र मिलता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य लोग ही थे, ठीक है। समझ गए तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में आते हैं, ठीक है। कर्मिक विकास। कर्मिक विकास का सिद्धांत था डॉक्टर दीक्षित का। क्या था, डॉक्टर दीक्षित का था। उसने क्या तर्क दिया, उसने दिया कि जो शोधित संस्कृति का जो था पहले से, ठीक है, उन्हीं का विकास हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपसे विकास हुआ, पहले आपके पापा थे, आपके दादा थे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आ रहे हैं। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में पहले, उससे हड़प्पा सभ्यता से पहले वहाँ शोधित संस्कृति था, ठीक है। वही धीरे धीरे विकास हुआ और हड़प्पा में बदल गया, ठीक। कहीं ना कहीं ये भी सही है, क्या क्या ये भी सही है। फिर बीकानेर में स्थित जो शोधित संस्कृति थी यही आगे जाके हड़प्पा सभ्यता में बदल गया, ठीक है। कहीं ना कहीं ईरानी बलूचिस्तान जो ग्रामीण था यही आगे जाके हड़प्पा सभ्यता में बदल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग संस्कृति था और सब संस्कृति मिला के एक हड़प्पा संस्कृति का निर्माण हुआ, ठीक है। ऐसा कह रहा है कौन, डॉक्टर दीक्षित कह रहा है, ठीक है, जो कर्मिक विकास का उद्भव हुआ। कहीं ना कहीं ये भी सही है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम, ठीक है। दीर्घकालिक प्रक्रिया परिणाम, ठीक है। जो बलूचिस्तान की पहाड़ियों में जो ग्रामीण स्तर था वो नाल संस्कृति था, ठीक है। और सिंधु के जो मरकान तट था कुली संस्कृति था, ठीक है। तो यही दोनों की प्रक्रिया का स्वरूप अपना हुआ, ऐसा कह रहा है, ठीक है।